अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं हूं मुदस्सिर शरीफ। आज 30 सितंबर 2024 और सोमवार का दिन है। आज की अपडेट जो है आपके साथ शेयर करते हैं। आज की पहली खबर 63A की तशरीह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उनका बेंच में शमूलियत से इनकार है। इन दोनों चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। 63A जो है आपको याद होगा 2022 में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही ने एक बेंच ने फैसला दिया था जिसके मुताबिक अगर कोई रुकन पार्लियामेंट अपनी पार्टी के खिलाफ यानी पार्लिमानी लीडर के अगेंस्ट जाके गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाके वोट कास्ट करता है किसी दूसरी पार्टी को, एक तो उसका जो है वोट तस्वर नहीं किया जाएगा, दूसरा वो नाअहल तस्वर किया जाएगा। अब जो है हुकूमत चूँकि आइनी तरमीम करने जा रही है, हुकूमत के पास दो ताई अक्सरियत नहीं है, इसलिए हुकूमत की कोशिश है इसमें तरमीम कर दी जाए। अगर 63A के मुताबिक अगर इसमें तरमीम हो जाती है तो उसका ये होगा कि अगर कोई रुकने पार्लियामेंट अपनी पार्टी की गाइडलाइंस के खिलाफ जाके वोट देता है तो उसका वोट जो है तस्वर शुमार किया जाएगा। दूसरी जानिब जो है जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उन्होंने बेंच में क्यों शमूलियत अख्तियार नहीं की, उसकी रीज़न ये है, हमने आपके 2 दिन पहले एक स्टोरी आपके साथ डिस्कस की थी जिसमें ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डिनेंस जो है जिसको सदर आसिफ अली जरदारी ने पास किया था, उसके मुताबिक ये है कि जो बेंचेस की तश्कील का जो कमेटी बनती थी पहले तो टॉप 3 जजेस जो होते थे वो उसको बनाते थे। अब क्या किया है, जो टॉप 2 जजेस हैं वो सीनियरिटी के बेस पे होंगे और तीसरा जो होगा रुकन वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसका इंतखाब करेंगे। मतलब जजेस की जो कमेटियां बनती हैं, जो बेंचेस बनते हैं, उस हवाले से आज जो बेंच बना वो 3 जो है उनमें से टॉप 2 जजेस थे और तीसरे जज जो थे पहले जस्टिस मुनीब अख्तर उनकी जगह थे, अब जो है उनकी जगह पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। इन तीनों ने मिलकर आज का बेंच बनाया था, 5 रुकनी बेंच बनाया था जिसने क्या करना था, इस 63A की तशरीह जो है सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी की अपील जो है ये दायर की गई थी और इस पे फैसला करना था। और जहाँ से जो आपके जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उन्होंने यहाँ इस पे बेंच में शामूलियत अख्तियार नहीं की। ये सारा मामला है क्या, आज की तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक अदालत उज़्मा के फैसले के खिलाफ नजर सानी की अपीलों की समाअत करने वाले बेंच में शमूलियत से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से इन अपीलों की समाअत करने वाले बेंच ने पीर के रोज़ समाअत नहीं की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में इन अपीलों की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था। ताहम पीर के रोज़ जब इन अपीलों की समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मुनीब अख्तर जो है कमरा अदालत में नहीं है, उनकी कुर्सी खाली थी। चीफ जस्टिस ने बताया कि रजिस्ट्रार ऑफिस को चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर का खात्मा वसूल हुआ है, जिसमें उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम के बाद मुकदमात की समाअत के लिए बेंचेस की तश्कील के लिए कमेटी की तब्दीली पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ये स्टोरी हमने आपके साथ कल भी शेयर की थी और चीफ जस्टिस का कहना था कि ये ना समझा जाए कि मैंने बेंच से अलहदगी अख्तियार की है, बल्कि इस बारे में जवाब देने का मुकम्मल हक रखता हूँ। चीफ जस्टिस का कहना था जस्टिस मुनीब अख्तर जो है सुप्रीम कोर्ट में ही हैं और हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो इस बेंच में शामिल हो। उन्होंने कहा कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच का हिस्सा नहीं बनते तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी दोबारा बैठेगी और नया बेंच तश्कील देने से मुतालिक फैसला करेगी। इन अपीलों की समाअत अब कल यानी मंगल को होगी। इसके अलावा दूसरी स्टोरी अगर आपके साथ शेयर करें तो तोशा खाना का जो नया केस साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी पर बनाया गया, उसकी दरख्वास्त दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त और अदालत ने आज जो है ज़मानत की दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर दी। ये सारा क्या मामला ये आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने अडयाला जेल में की। वफाकी तहकीकाती इदारे मतलब FIA ने की जानिब से प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी और उमैर मजीद अपनी टीम के साथ पेश हुए, जबकि इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, इंतज़ार हुसैन पंजोत हैं और खालिद यूसुफ चौधरी पेश हुए। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इमरान खान ने सऊदीया से मिलने वाला 7 करोड़ मालियत का कीमती सेट जो है 29 लाख में हासिल किया। प्रोसिक्यूशन के वकील का कहना था नैब ने फॉरेन ऑफिस की सऊदीया से बल्गारी सेट की असल कीमत हासिल कर ली है। सेट में नेकलेस, एयर रिंग्स, ब्रेसलेट्स और अंगूठी शामिल है। FIA प्रोसिक्यूटर का कहना था कि रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों आइटम्स की कीमत 7 करोड़ 15 लाख रुपए है। मुल्ज़मान ने बल्गारी सेट तोशा खाना में जमा नहीं कराया और मुल्ज़मान ने प्राइवेट फार्म से बल्गारी सेट समेत 4 अशिया की कीमत सिर्फ 58 लाख रुपए लगाई, जिसमें 28 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाया गया। FIA प्रोसिक्यूशन टीम ने अदालत में मुल्ज़मान की दरख्वास्त से ज़मानत खारिज करने की इस्तदा की। उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान पहले भी 2 मुकदमात में सजा याफ्ता हैं और इसमें जो गवाहान पेश किए गए उन्होंने जो बयान
दिए उन्हें झुठलाया नहीं गया। वकलाए सफाई मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने दरख्वास्त ज़मानत खारिज करने की इस्तदा की मुखालफत में दलाइल दिए। फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। एक मुख्तसर वक्फे के बाद अदालत ने फैसला महफूज फैसला सुनाते हुए मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर 2 अक्टूबर को तोशा खाना के नए केस में मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद कीजिए। अगर फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है तो जुर्म साबित होने पर इस मुकदमे 25 साल कैद हो सकती है इमरान खान और बुशरा बीबी को। और तीसरी जो स्टोरी है वो आपके साथ अगर शेयर करें, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हाजिर सर्विसेज जजेस की इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनाती का नोटिफिकेशन कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के 8 हाजिर सर्विस जजेस के बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनाती के नोटिफिकेशन को भी कलअदम करार दे दिया है। अदालत का कहना है जब इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान इस ज़मन में मामला तय पा चुके हैं तो फिर से ऐसे फैसलों की ज़रूरत नहीं रहती। अदालत का कहना था कि ये मुशावरत पहले हो जाती तो बेहतर होता। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आईनी इदारों में बाहमी एहतराम का रिश्ता होना चाहिए। अवाम इन इदारों में बैठे हुए अफराद से भी यही तवक्को करती है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के एक 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पीर को मुतफिका फैसला सुनाते हुए कहा है कि फैसले की रोशनी में लाहौर हाई कोर्ट के 8 जजेस की बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनाती के नोटिफिकेशन को भी कलअदम करार दिया जाता है। याद रहे कि 12 जुलाई सन 2024 मतलब इसी साल 12 जुलाई को उस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद खान ने इलेक्शन कमीशन से मशावरत किए बगैर 6 मजीद जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तैनात किया था। इनमें जस्टिस अनवार हुसैन को लाहौर, जस्टिस शाहिद करीम को गुजरावाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल और हाफजाबाद के इलेक्शन के मामला देखने की जिम्मेदारी दी गई थी। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल को चनियोट, टूबा टेक सिंह, पाकपतन, उकाड़ा, सरगोदा, खुशाब, जबकि जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़, रावलपिंडी, जेहलम, अटक और चकवाल में इलेक्शन के मामला देखने का हुक्म दिया गया था। इसलिए जस्टिस सुल्तान तनवीर को कसूर, शेखोपुरा, ननकाना साहब, सियालकोट के इंतखाबी हलकों के मामला देखने का मतलब उनको इजाज़त दी गई। जबकि जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर के इंतजामी हलकों के मामला निपटाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। वाज़ेह कि लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले से पहले वफाकी हुकूमत ने एक आर्डीनेंस के तहत इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तैनाती का इख्तियार दिया था। ये था सारी आज की तफसीलात। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।